हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ विकास हियर। आई होप यू आर गुड। सो क्वेश्चंस आप लोगों ने लिखे होंगे, आई होप आपने लिखे होंगे। सो हम वही डिस्कशन करने जा रहे हैं, मेंस का देखेंगे कैसे किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल विकास ठाकुर यूपीएससी। आप इसको ज्वाइन करिए। आप इसको मिस कर रहे हैं, बार बार मिस कर रहे हैं, आप वहाँ ज्वाइन करिए। आप मेंस के ग्रुप में ऐड होंगे, वहाँ पे आप क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वहाँ पे अपलोड करना है और सबमिट करना है, और वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन लेते रहेंगे। तो हम देखेंगे कितने तरीके से हम एक आंसर को लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैसे सोच सकते हैं। अनेकांतवाद फिलॉसफी, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं एक अच्छे आंसर लिखने के। ऐसा कभी नहीं सोचना अपने आप को कि बस एक फ़िक्स क्राइटेरिया में रखना है कि यही परफेक्ट होता है, ऐसे ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप टॉपर्स की कॉपीज़ उठा के देखो, बहुत सारे अलग अलग टॉपर्स होंगे, अलग अलग तरीके से लिखते हैं, सब यूनिक है, सब लोग टॉप कर रहे हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस आपको एड्रेस करना है। तो हम देखेंगे कि कितने तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। और ट्रस्ट मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग नॉर्मली लिखते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगा अगर आप ऐसे कर लोगे तो। लेकिन नॉर्मल लिखते थे और उनकी अच्छी रैंक आ गई, आईएएस आईपीएस। बहुत सारे लोगों को नहीं भी आई। तो आप इस एग्ज़ाम में कभी अपने आप को ऐसे वो नहीं रख सकते, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रख सकते। अपने आप को ऐसे नहीं सोच सकते कि मतलब शायद आप बेहतर नहीं हो। द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज़ कि सब यहाँ पे बेहतर हैं। अगर आपका वो एग्रेशन है, आप उतने माइंडसेट अपने आप को स्ट्रांग रखते हो कि आप करोगे करोगे। अगर आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो, मैं बार बार कहता हूँ, तो ईजिली यू कैन क्वालिफाई। कोई भी क्वालिफाई कर सकता है एग्ज़ाम, कोई भी। बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं, किसी को नहीं पता होता। बट आपको करते रहना अपना काम, जो है जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हो वो हमारे हाथ में है। हमें अपना पूरा बेस्ट देना है। एंड ट्रस्ट में, जब बेस्ट देते हैं तो रिज़ल्ट हमारे फेवर में ही आता है। विकास ठाकुर यूपीएससी चैनल है, फिर से बोल देता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ अभी कुछ चीज़ें हैं, हमें सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली 2-3 मिनट में बता दूं कि जब भी हम मेंस की शुरुआत करते हैं, जो नए वाले हैं पुराने वाले हैं, सभी को ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना है। आपको क्या क्या प्रोसेसेस ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट पे फोकस करना है। फॉर्मेट में भी हर एक क्वेश्चन में आपको बताता चलूँगा क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बेसिक चीज़ है कि आपके पास होना ही होना चाहिए। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, हेडिंग, सब हेडिंग, वो सारी चीज़ें फॉर्मेट में आती है। दूसरा आपका आता है कंटेंट, कि अभी जो आपके पास कंटेंट है वो इस फॉर्मेट में आप कैसे रख रहे हो। क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट है, फॉर्मेट नहीं है, तो उल्टा सुल्टा आप ऐसे जैसे लिख के चले आओगे, कोई मतलब नहीं है। आपके पास कंटेंट है, अगर आपको नहीं पता कि कहीं कैसे सही तरीके से लिखें, तो उसमें भी गड़बड़ी होगी। फॉर्मेट आपको पता है, अगर कंटेंट नहीं है तो उसमें क्या ही फिक्स करोगे। तो पहला फॉर्मेट है, दूसरा आपको फोकस करना है कंटेंट पे, तीसरा आपको फोकस करना है प्रेजेंटेशन में। क्योंकि प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि हज़ारों कॉपीज़ होती हैं। अब वहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करेगा एग्जामिनर प्रेजेंटेशन से। कंटेंट सेम है, सेम कंटेंट लिख रहे हैं सारे लोग, तो प्रेजेंट कैसे अच्छे से कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, कैसे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टॉपर्स में देखोगे ये एक चीज़ कॉमन है। चौथा आपका आता है टाइम। बाद में सबसे लास्ट में आप टाइम देखोगे। लोग क्या करते हैं, टाइम पहले देखने लगते हैं और ये सारी चीज़ों की रेड मार देते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या है, 50 बारी लिखोगे, 50 टेस्ट लिखोगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है। तो आपको इस सीरीज़ में जाना है। टेक टाइम। एक क्वेश्चन में 30 मिनट लग रहे हैं, लेने दो, कोई बात नहीं। 20 मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट लग रहे हैं, लेकिन आपको वो बेसिक अपना अच्छे से करना ही करना है। आपको एक जो आपका बेसिक स्टैंडर्ड उसको बना के रखना है कि क्वालिटी आपका कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। टाइम यार, बहुत सारे लोग 6-6 घंटे में एफएलटी लिखते हैं, फुल लेंथ टेस्ट एग्ज़ाम के पहले, मेंस में उनका कंप्लीट हो जाता है। मैंने देखा है, बहुत सारे लोग परेशान रहते थे, हो गया। तो टाइम के लिए तो आप परेशान हो ही मत। आप इन चीज़ों के लिए परेशान हो कि आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। टाइम जो भी लग रहा है, लो टाइम, टाइम का कोई लोड नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर क्या होता है फॉर्मेट में। ये चीज़ आप बेसिक रूल बना के रखना दिमाग में कि कोई भी आंसर होगा, कैसे भी होगा, इस फॉर्मेट में आपको ले ही आना है। अगर ये आप बना के रखते हो ना और डिमांड एड्रेस कर देते हो, तो आपको अबव एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। जैसे इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन कभी ऐसे सोचो मत। मैं बार बार कहता हूँ कि देर आर 20 वेज टू राइट अ गुड इंट्रो। आप ऐसे जज नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसे लिखोगे, किसी ने इवेलुएट किया, उसने बोला कि ऐसे लिखना था। अब वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने जो लिखा वो आपका है। आपका भी सही है, इसका भी सही है। हो सकता है अभी तीसरे को चेक कराऊँ, शायद आपका ही उसको अच्छा लगे, इसका ना अच्छा लगे। तो एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। तो कोई दूसरा अगर आपको चेक करके दे रहा है, तो आप ऐसे मत सोचना कि आपने गलत लिखा है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि कुछ भी आपने रैंडम लिख दिया है। इंट्रो आपका रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे कुछ भी पूछ लिया, मान लो
प्लेट टेक्टोनिक्स पूछ ले, सिंपली डिफाइन कर दो व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, 2-3 लाइन्स में, सोचना नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू जज यू बेस्ड ऑन योर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। मेन होती है उनको डिमांड, जो पूछा है भैया उसको लिखा है, पूरे नंबर ले जाओ। नहीं लिखा है, बकवासबाजी, इधर उधर की ज्ञानबाजी, दे आर नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट। तो सबसे पहले सिंपल लिख दो, जो भी पूछ रहे हैं डिफाइन कर दो, 1-2 लाइन में लिख दो, 3 लाइन में इनिशिएट कर दो। फैक्ट डेटा से आप स्टार्ट कर दो, पॉवर्टी के बारे में पूछ रहा है, कुछ वैसे वायलेंस के बारे में पूछ रहा है, डेटा फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, और करंट कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट कर सकते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आ गया तो आप कॉन्टेक्स्ट उठा लो कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ये आपका इंट्रो हो सकता है। बॉडी में क्या है, हेडिंग आपको रखना है कि कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, दैट इज़ हेडिंग। फिर सब हेडिंग क्या है, सोशियो कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, दैट इज़ सब हेडिंग। ये भी आपको सेपरेटली दिखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे 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 करके, पता ही नहीं चलता इंट्रो कहाँ है, बॉडी कहाँ है, कंक्लूजन कहाँ है। कंक्लूजन बैलेंस होना चाहिए, बायसनेस नहीं। वे फॉरवर्ड आपको देना है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देना, यू आर गोइंग टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर चीज़ के सॉल्यूशन दो। आप इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ आपसे प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे, प्रॉब्लम कोई भी बता देगा, प्रॉब्लम के साथ साथ बोलेंगे इसके सॉल्यूशन भी बताओ, क्योंकि आप पॉलिसी मेकर हो, आपको जाके फ्यूचर में सॉल्यूशन देना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर जनरल भी हो तब भी आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन देने हैं। अगर नेगेटिव में क्वेश्चन है तो आपको वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशन देना ही देना है। सजेशन रिफॉर्म देना, सजेशन रिफॉर्म बेस्ड ऑन कोई कमेटी है, कुछ रिकमेंडेशन है, ना कि अपना पर्सनल। अपना भी दे सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप अपना ऐसे जनरली लिख दो। ऐसे मत लिखना कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लिख देना कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि कहीं अच्छी प्रैक्टिसेस हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट जैसे लिख रहे हो, आपको नहीं पता है, आप लिख सकते हो कि धरा विकास योजना सिक्किम में जो हुआ था, कैसे रिवाइवल हुआ स्प्रिंग शेड का, दैट कैन बी मतलब एक तरीके से बेंचमार्क रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए। तो ऐसे आपने लिख दिया। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, इससे भी अलग तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हैं, आपके भी अपने तरीके हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में उतना लोड मत लेना, पहली चीज़ दिमाग में निकाल दो। आपसे कोई कह रहा है इंट्रो इज़ नॉट गुड, बॉडी इज़ नॉट गुड, देखो यार पॉसिबल नहीं है। अनुदीप सर बताते हैं ना, रैंक 1 2017 के, कि आपके पास मतलब ऐसा 20 क्वेश्चन आएगा, उसमें से ज़रूरी नहीं कि आप 20 के 20 अच्छे इंट्रो लिखोगे, अच्छे कंक्लूजन लिखोगे, ऐसा नहीं होता। मेरा बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, तब उनकी टॉप 15 अंदर रैंक आई थी 2021 में। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे क्वेश्चन में उन्होंने कंक्लूजन मिस कर दिया था, लेकिन डिमांड एड्रेस की उनकी रैंक टॉप 15 में आई। उन्होंने ऑप्शनल भी टॉप किया, उन्होंने GS1 भी टॉप किया, कंक्लूजन मिस किया, टॉप किया क्योंकि डिमांड एड्रेस की। मेन चीज़ क्या होती है, डिमांड। इन सब चीज़ों को रिलेवेंट रखो, कीप इट वेरी सिंपल, इट शुड बी रिलेवेंट। बहुत ज़्यादा सजाने धजाने के चक्कर में कुछ भी कर जाते हैं, फिर वो इंप्रेशन ख़राब हो जाता है अच्छे होने के बजाय। अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा। अगर जिसने नहीं लिखा है तो प्लीज़ उसको लिखना है। आपको सिर्फ सुनने से चीज़ें मज़ा नहीं आती, आप उसको लिखिए। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उस ग्रुप में ऐड हुई है और वहाँ पे आपको पोस्ट करना है ना। सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चंस देखो तो आपको समझना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे ज़रूरी काम है। अगर आप ये मिस कर देते हो ना, कितना भी अच्छा लिख के आ जाओ, मार्क्स नहीं मिलेगा। वो आपका नाम पूछ रहा है, पापा का नाम लिख के आ रहे हो, आपको लगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से नाम बताया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो चीज़ें वो पूछ रहे हैं वही आपको लिखना है। अगर उन्होंने पूछा कि बेटा बताओ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या थी, और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कैसे, मतलब चीज़ें कैसे उसका एप्लीकेशन बढ़ा, मतलब कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, आप सिर्फ वो लिख के आओगे। अब आपके पास पेज बचा है, आपको लिमिटेशन भी पता है प्लेट टेक्टोनिक्स की, आप वहाँ बनने लगे शाहरुख खान। आपने लिमिटेशन में 4 पॉइंट लिख दिया, 2 पेज था, एक पेज ये एक पेज ये, यहाँ पे आपने पूरा लिखा, जो पूछा यहाँ लिखा, इतने में आपने लिमिटेशन लिख दिया, जबकि ये पूछा ही नहीं था। आपको लगा कि आपने बियॉन्ड लिख दिया, खुश हो जाएगा एग्जामिनर। आपको लगा कि एग्ज़ाम को लगा वाह क्या लड़का है, कितना बढ़िया पढ़ के आया है। लेकिन ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, ये हमारे स्कूल कॉलेज में होता था, UPSC में नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत जानना। उनको पता है कि अगर वो लिमिटेशन पूछते तब आप लिमिटेशन भी लिख लेते, क्योंकि आपने प्री पास किया है। तो इन सब चीज़ों में कभी नहीं पढ़ना है, जो पूछा है वही लिखो, कीप इट सिंपल। डिमांड एड्रेस करना है, 2 बारी क्वेश्चन को समझना है, और जैसे भी आ रहा है उस हिसाब से लिखते चलना है। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं।
तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नक्सलिज्म इज ए सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इशूज मैनिफेस्टिंग एज ए वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, ये सारे इशूज़ हैं जो वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इशूज़। पहला डिमांड, गेट मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी टू टैकल द मेनेस ऑफ नक्सलिज्म। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी आपको बतानी है। तो पहला ये है, दूसरा ये है। दो डिमांड है, हमारी मेन डिमांड है। लेकिन अभी स्टेटमेंट कह रहा है कि नक्सलिज्म इज ए सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इशूज़ मैनिफेस्टिंग एज ए वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। ये मेन डिमांड नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। तो 15 मार्क्स में है। चलो 3 पेजेस हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना। पेज ये पहला हो गया, ये पेज हमारा दूसरा हो गया। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? इंट्रोडक्शन, आपके पास डेटा फैक्ट है, आप वो शुरू कर सकते हो कि नक्सलिज्म कितने स्टेट में, कितने एरिया में इंडिया के फैला हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। चलो कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिंपली लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है वो डिफ़ाइन कर दूंगा कि ये एक आइडियोलॉजी है जो मतलब ऐसे बिलीव रखती है कि स्टेटलेस सोसाइटी में वो चाहते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है या ये जो गवर्नमेंट बेस्ड चीज़ें चलती है उसको ओवरथ्रो करें। तो वो चीज़ें आप सिंपली डिफ़ाइन कर सकते हो ऐसे लाइन में यहाँ लिख के, यहाँ लिख के आपने ये कर दिया कि कहाँ से इंस्पायर्ड है, माओइस्ट से, मतलब जो चाइना से, जो भी चीज़ें आपको पता है आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। ऐसे आप डायग्राम में बना के छोटा सा मैप बना के, बहुत छोटा है इसीलिए आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो कि ये एरियाज़ हैं जहाँ पे नक्सलिज्म है। आपने इंट्रो 3-4 लाइन में ख़त्म कर दिया, आपने एक छोटा सा मैप बना के दिखा भी दिया। अब देखो ये इंट्रो आपका इम्प्रेसिव हो गया। जब भी आप लिखो ना, पहली लाइन पूरा लिखा करो, दूसरी लाइन यहाँ तक लिखो, उसमें अगर आपको पास स्कोप है कुछ छोटे से मैप डायग्राम का तो आप यहाँ पे बना दो। अब जैसे ईस्टर्न इंडिया में मैंने ये रेड कॉरिडोर करके दिखा दिया। अब पहला कह रहा है कि इज़ ए सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इशू। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, यही वाली हेडिंग डाल देंगे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशूज़। तो यहाँ पर हमने लिखा सोशियो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट इशू। तो ये मेरा एक हेडिंग हो गया। अब इसको हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, इसमें हम एक छोटा सा ले आएंगे यहाँ पे सोशल। 15 मार्क्स में तो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, यहाँ इकोनॉमिक और यहाँ पे आपका डेवलपमेंटल। ये ऐसे छोटा सा हमने लिखा, मैं आपको फॉर्मेट बताता चल रहा हूँ। अब आप सोशल में लिख सकते हो कि जैसे लैंड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कास्ट सिस्टम है, इन सब चीज़ों की वजह से इनइक्वालिटी है। इकोनॉमिक में आप लिख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं, माइग्रेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें। डेवलपमेंट डेफिसिट में आप हेल्थ, एजुकेशन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें ऐसे एक एक बुलेट पॉइंट में आपने लिख दिया। आधा पेज आपका यहाँ तक हुआ, आपने पहला इंट्रो कर दिया। ये चीज़ें आपने जो थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया था उसको हमने लिख दिया कि मिस नहीं होना चाहिए। दिस इज़ हिडन डिमांड, दिस इज़ हिडन डिमांड। अब आते हैं मेन डिमांड पे, कह रहा है एमर्जिंग इशूज़। अब एमर्जिंग जो इशूज़ हैं वो क्या है, आप हेडिंग अच्छे से यहाँ पे लिखोगे जो चीज़ पूछा है, एमर्जिंग इशूज़। तो एमर्जिंग इशूज़ मैंने एक हेडिंग डाली, एमर्जिंग इशूज़, ये हमारी हेडिंग है। एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमारा पॉइंट लिखा था, ये एमर्जिंग इशूज़ है। अब बताओ, अब ये जो नक्सलिज्म चल रहा है उसमें अभी एमर्जिंग इशूज़ क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या एमर्जिंग इशूज़ है। जैसे पहला क्या हो जाएगा, पहला हो गया अर्बन नक्सलिज्म। अर्बन नक्सलिज्म, आप इसके बारे में डिफ़ाइन करो कि अभी क्या हो रहा है कि जो आइडियोलॉजी है वो अर्बन एरियाज़ में जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको सपोर्ट करते हैं, नक्सलिज्म को, उनको फाइनेंस करते हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, मोरल सपोर्ट देते हैं। दैट इज़ इमर्जिंग चैलेंज, पहली चीज़। दूसरा, एक्सटर्नल सपोर्ट बढ़ रहा है। एक्सटर्नल सपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, इंटीग्रेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो फंडिंग हो रही है, आर्म स्मगलिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, उससे पैसे आ रहे हैं। ये एक इमर्जिंग चैलेंज है, आपने ये पॉइंट लिख दिया। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो टैक्टिकल अडॉप्टेशन। भाई अब हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस अडॉप्ट कर रही है, तो वो लोग भी इंटीग्रेट करें ना अपने आप को, वो लोग भी समझ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको पता चल रहा है कैसे हम चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, जैसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, वो सारी चीज़ें कैसे डिटेक्ट करना है, कितने अच्छे से लगाना है कि वो पकड़ा ना जाए। ये एक इमर्जिंग इशूज़ हैं नक्सलिज्म में। और क्या लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो सकता है, एक पॉइंट लिख सकते हो। सोशल मीडिया है, वो नैरेटिव अपना बढ़ा सकते हैं। जो लोकल लोग हैं जिनके पास सोशल मीडिया है, कि अब वो दिखा सकते हैं कि स्टेट ऐसा काम कर रही है, स्टेट ये कर रही है, हम लोग को दबाया जा रहा है, गरीबों को कुचला जा रहा है। जो लोअर लेवल के लोग हैं
वो लोग भी मान जाएंगे उनकी बातों पे, उनको एक तरीके से रेडिकलाइज किया जा सकता है, ब्रेन वॉश किया जा सकता है। ये एक एमर्जिंग चैलेंज है। और क्या हो सकता है एमर्जिंग चैलेंज? जैसे नेटवर्क इनका बढ़ता जा रहा है, इंटरनल ग्रुप में अलग अलग नक्सलिज्म के जो ग्रुप हैं या इंसर्जेंट जो हैं उनसे रिलेटेड, या बाहर के एक्सटर्नल ग्रुप लाइक IS हो गया, या चाइना की कोई कंपनी हो गई स्पाई, जो उनकी अपनी जो भी कंपनी है उनकी फैक्ट्री में जो भी है, तो उनसे उनका कोई लिंक हो गया, ये एक हो सकता है। ये इमर्जिंग चैलेंज है। फोर्स रिक्रूटमेंट एक हो सकता है, ये भी एक इमर्जिंग चैलेंज है। तो ये आप पॉइंट लिखते जा रहे हो, 2-2 3-3 लाइन में, 2-2 लाइन में आप इसको डिफाइन करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। ये आपका हो गया, आपने पहला डिमांड यहाँ पे पूरा कर दिया, इमर्जिंग इश्यूज़ के। अब ये दूसरा कह रहा है कि मल्टी लेयर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, अब मल्टी लेयर स्ट्रेटजी, मल्टी लेयर स्ट्रेटजी, ये मैंने एक यहाँ पे हेडिंग डाला। अब यहाँ आप लिखोगे मल्टी लेयर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा, आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ आपका सिक्योरिटी फोर्स, ये तीनों मिल के काम करेंगे। तो आप यहाँ एक छोटा सा डायग्राम चाहो बना सकते हो, मैंने आपको नोट्स में दिखाया था। यहाँ आपके गोला बनाओगे, ये दूसरा गोला हो गया, ये तीसरा गोला, ये कोर वाले हैं, कोर वाले लोग, कोर आइडियोलॉजी नक्सलिज्म, इनको हमें बुलेट से न्यूट्रलाइज करना है, मतलब बुलेट बाय बुलेट। ये दूसरे वाले जो लाइन है सिंपथी वाले, सिंपथी को हमें क्या करना है, इनका ग्रीवांस रिड्रेस करना है। तीसरे वाले क्या है, स्टैंड बाय, कि उनके साथ बस खड़े हैं, उनको क्या करना है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव, उनके लिए एजुकेशन दे दिया, उनके लिए हॉस्पिटल दे दिया, उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया, अच्छे अच्छे काम करिए, उनको खुद ही ट्रस्ट आएगा, भाई यार सरकार खाने को पैसा दे रही है, रोजगार दे रही है, क्या चाहिए, क्यों लड़ना इनसे। तो ये 3 स्ट्रेटजी हम रख सकते हैं, ये अपनी ब्रॉड स्ट्रेटजी है। तो मल्टी लेयर स्ट्रेटजी हमारी हो गई। तो हमने डिफाइन किया कि गवर्नमेंट, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, IAS IPS या लोकल लेवल जो स्टेट लेवल काम करते हैं, प्लस जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, CRPF हो गया, दूसरी जो भी फोर्सेस हैं, तीनों मिलके आपस में काम करेंगे और हमारा ब्रॉड आइडियोलॉजी ये होना चाहिए। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि कौन क्या क्या कर सकता है। तो पहला आप यहाँ पे हेडिंग डालो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितनी भी चीज़ें डेवलपमेंट वाली आती हैं, ऐसी कोई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा जो नहीं पता है। एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, आपका रोड हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डेवलप करेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, माइग्रेशन कम होगा, माइग्रेशन कम होगा, उनकी लोकल ऑटोनॉमी बढ़ेगी, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होगी, सारी चीज़ें। मतलब देखो, पॉइंट में आप मत जाओ, किसी भी आंसर के 50 पॉइंट हो सकते हैं। हो सकता है जब आप आंसर लिखते हो, आपको 5 पॉइंट आपने लिखा, उसमें आपका चेक हुआ, उसने बोला कि ये पॉइंट लिखो, वो पॉइंट लिखो, हाँ ठीक है, मतलब जगह होती तो वो भी लिख लेते। लेकिन अगर ये पॉइंट जो आप बता रहे हो लिखो, अगर मैं ये लिखूंगा तो इसमें जो लिखा है वो नहीं लिख पाऊंगा, तो इट्स फाइन। आप कभी पॉइंट में मत जज करना। कभी ऐसा होगा कि आप 5 पॉइंट लिख के आओगे, फिर सोचोगे अरे यार ये पॉइंट नहीं लिखा, वो पॉइंट नहीं लिखा। इट्स ओके, ये सबके साथ होता है। एक चीज़ के, एक आंसर के 50 पॉइंट हो सकते हैं। इन चीज़ों का लोड आपको नहीं लेना है, ये सब बहुत छोटी चीज़ है ना। दूसरा क्या लिख सकते हैं, गवर्नेंस रिलेटेड यहाँ आप दूसरी हेडिंग डालो। गवर्नेंस रिलेटेड क्या हो सकता है कि उनको सेल्फ गवर्नेंस वाला इनिशिएटिव दें, ऑटोनॉमी दें उनको, कि वो खुद से अपने आप को गवर्न करे। जब खुद से गवर्न करेंगे तो एक तरीके से क्या होता है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होगी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा। उनको लगेगा कि यार ये हमारी चीज़ है, हमें खुद करना है। होता है ना कि अगर आपको सरकारी चीज़ हो तो आप उसको सरकार जैसे लेते हो, लेकिन अगर कोई तालाब है एक सरकारी, तो आप सरकार जैसे लोगे कि सरकारी, अरे छोड़ो जाने दो। लेकिन वही अगर आपने छोटे छोटे चंदे लगाए, आपने एफर्ट मारे, आपने खुद फावड़ा लेके तालाब बनाया, तो वो अगर कोई गंदा करके जाएगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, दौड़ा के मारोगे। तो सेम यहाँ भी होता है, अगर लोकल ऑटोनॉमी होगी, सेल्फ गवर्नेंस को एम्पावर करेंगे, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों में ट्रस्ट बढ़ेगा, तो चीज़ें सही होंगी। तीसरा हम सिक्योरिटी का लिख सकते हैं। अब सिक्योरिटी में 2 चीज़ें होती हैं। पहला प्रिवेंटिव होता है कि कोई चीज़ आप संभाल लो, कि जैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग अपना स्ट्रांग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखना, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपका ऑफेंसिव होता है कि जैसे बटालियन बना दिया, बस्तरिया बटालियन बना दिया। बस्तरिया बटालियन में क्या होता है कि जो लोकल लोग हैं उन्हीं को मतलब एक तरीके से बना देते हैं, फोर्स में ले आते हैं, कि वो लोकल लैंग्वेज जानते हैं, लोकल टेरेन जानते हैं, अच्छे से वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ऑपरेशन ग्रीन हंट आप एग्जांपल दे सकते हो, ड्रोन स्ट्राइक कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आप लिख सकते हो। चौथा आप क्या लिख सकते हो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन।
इंटरनेशनल और यार इंटर स्टेट, आप दोनों कोऑपरेशन लिख सकते हो कि कैसे हम चीज़ें कट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट से, म्यांमार से, कि वहाँ से आम मत आए, वहाँ से ड्रग्स ना आए, वहाँ से पैसे ना आए। स्टेट लेवल पे तो कर सकते हैं ना, वो अंदर से कुछ भी करें, लेकिन गवर्नेंस लेवल पे हम मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हम अच्छी कर सकते हैं कि कैसे हम पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कि मान लो आयुष्मान भारत है, कितने अच्छे से कर सकते हैं। पीएम सम्मान निधि है, कैसे उनके इन टाइट मतलब लैंड टाइटल दिलवा सकते हैं, भाई ये तुम्हारे नाम की ज़मीन है, लो 6,000 रुपये, वो करवा सकते हैं। जो लोकल आईएएस आईपीएस हैं, एम्पैथेटिक हों, जो लोकल पुलिस वाले हों, ऐसा नहीं कि वो दादा बन के वहाँ बैठें, अच्छे से बातें करो, उनको ऐसा लगे कि हम सिस्टम का हिस्सा है, उनको ऐसा फील हो कि ठीक है मतलब ये हमारे लिए है, हम इस देश के हैं। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, साइकोलॉजिकली उनको अपना लगेगा। कितना ज़्यादा हम उनको इंक्लूसिव फील कराते हैं, कितने एम्पैथेटिक होते हैं, कितना पार्टिसिपेटरी है कि मतलब आप कुछ काम कर रहे हो तो गांव के मुखिया को बुला लिया कि आप लोग बताइए यहाँ पे कैसे हम प्लान कर सकते हैं। छोटे छोटे इनिशिएटिव होते हैं, आप आईएएस बनोगे जब, तो आप ऐसे ही डिसीजन लोगे लोकल लेवल पे कि लोगों को कैसे आप पैसिफाई करना है। ट्रांसपेरेंसी रखोगे, आप चीज़ें बताओगे, समझाओगे, करप्शन कम रखोगे, उससे चीज़ें होंगी। इंटर स्टेट कोऑपरेशन, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन प्रहार, आप ऐसे एग्जांपल लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपने लिख दिया। फिर मतलब आप यहाँ तक आपका पूरा हो गया। पहला आपने इंट्रो लिखा, दूसरा आपने जो हिडन डिमांड थे लिखी, इमर्जिंग इश्यूज लिए, मल्टी लेयर स्ट्रेटजी आपने लिख दी, क्या क्या हो सकता है ये चीज़ें आपने लिख दी, फिर क्या क्या पॉइंट थे, फिर आप यहाँ कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन में आप गवर्नमेंट की जितनी भी इनिशिएटिव है, लाइक समाधान ऑलरेडी चल रहा है सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ऑपरेशन ग्रीन हंट, या आप प्रधानमंत्री सड़क योजना, जितने भी स्कीम है गवर्नमेंट की, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें ले रही है, और हमें इंश्योर करना है कि चीज़ें ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। मतलब हमें और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ानी है, अपनी रीच बढ़ानी है, तीनों चीज़ पे हमें ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, नेगोशिएशन अच्छा होना चाहिए, किसी की ग्रीवांसेस है तो हमें उसे अनदेखा नहीं करना है, उनको सॉल्यूशन देने का, अच्छा ठीक है आपको ये प्रॉब्लम है हम इसको सही करवाएंगे, उनको थोड़ा सा फीलिंग हो, इंक्लूसिव फील हो। तो एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच रखनी है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करनी है, टारगेट एरिया अप्रोच रखनी है, जिससे हम ये चीज़ें मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब बताओ इसमें मैंने आपको कौन सी ऐसी चीज़ बताई जो आपको नहीं पता थी। अभी यही चीज़ आप टाइम लेके लिखो, मुझे लिखना होता तो ऐसे में स्ट्रक्चर बना के लिखता। हो सकता है शुरू में आपको टाइम लगे, सबको लगता है, मुझे भी लगता था, बट चीज़ें टाइम के साथ सही हो जाती हैं। आपने पूरा डिमांड एड्रेस कर दिया, ये आपका स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट है, मैंने आपको पॉइंट्स भी बता दी, आपको इसी तरीके से लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आपको सोचते चलना है, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया, आपको सोचते चलना है, ऐसा नहीं कि वही चीज़ें वही पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अब जैसे ये सवाल है, ये है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तब क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, व्हाट स्ट्रेटजी शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा एंड सिक्योरिटी फोर्सेस अडॉप्ट टू काउंटर थ्रेट अफेक्टेड एरियाज। अभी कितने में, 15 नंबर में। चलो ठीक है, पहला हो गया हमारा, दूसरा हो गया, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी हमारा हो जाएगा। इंट्रोडक्शन वही, कुछ नहीं पता, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिफाइन कर दिया, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना दिया, यहाँ पे हमने उसके बारे में लिख दिया। पहला क्या कर रहा है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स आपने हेडिंग डाली कि क्या क्या है। पहला आप लिखोगे सोशल डिप्रिवेशन, पहला आपने लिखा सोशल डिप्रिवेशन क्या है, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, हाँ उनको ज़मीन नहीं मिलती, जल जंगल ज़मीन वाला इशू है, आप ऐसे ट्रेंगल बना के दिखा सकते हो, जल जंगल ज़मीन, ये तीनों इश्यूज़ हैं। आपने पहला पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, आप बताओ कि जो एमपीआई की रिपोर्ट आती है उसमें कितना कम है, डेटा फैक्ट आप कोट कर सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट कितना, रेट कितना हाई है वहाँ पे, ये सब डेटा फैक्ट अगर आपको याद है, यही तो यूज़ कर लेंगे। अगर आपने ये यूज़ किया ना तो रिलेटिवली आप काफ़ी ज़्यादा एच पे रहोगे, यही ऐसे ही यूज़ करते हैं। लिटरेसी रेट कितना कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना कम है वो आप बताओगे, अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है, सॉरी आप ये बताओगे माइग्रेशन कितना ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन कर सकते हो इकोनॉमिक इशू में। तीसरा आप गवर्नेंस रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हो कि गवर्नेंस में क्या, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, और मतलब एम्पैथेटिक नहीं होते ऑफिसर्स वहाँ के जो लोकल लेवल पे हैं, चाहे स्टेट के ऑफिसर हो या सेंटर के ऑफिसर हो, ये चीज़ें आप लिख सकते हो। पॉलिटिकल लेवल पे आप लिख सकते हो कि जैसे पॉलिटिशियन है,
तो क्या होता है कि ना ट्राइबल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा वोट डालने लोग नहीं जाते, तो जो पॉलिटिशियन वहाँ जीतते वो उतना ज़्यादा केयर भी नहीं करते उन लोगों की। तो ये कहीं ना कहीं जो एपैथी है उसको हमें ध्यान रखना है। ये आप एक इशू लिख सकते हो। आप लिख सकते हो माइग्रेशन एक इशू है डिटर्मिनेंट से। आप ये लिख सकते हो इंटरनेशनल जो एक्सटर्नल स्टेट है वो एक इशू है। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें इसमें आप पॉइंट डाल सकते हो, आपको बहुत पॉइंट मिलेंगे। आपने ऑलरेडी नोट्स बनाया होगा, सिंपल है कि क्या क्या डिटर्मिनेंट से आप यहाँ लिख सकते हो। फिर ये 3 चीज़ें पूछ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली हेडिंग आपने डाला, इनका क्या आपका अप्रोच हो सकता है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या अप्रोच हो सकता है, उसमें तो सारी चीज़ें आ गई ना, कि कैसे हम उसमें पॉलिसी कैसे अच्छे से बना सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, फिर मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कितना हम अच्छा कर सकते हैं, डायलॉग एंड नेगोशिएशन कितने अच्छे से कर सकते हैं, कोई आपके इश्यूज़ हैं कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। कंटेंट रिपीट होगा, सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देना, ऑटोनॉमी, फाइनेंस, वो सारी चीज़ें देखना, ये सब गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट का मेन फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट पे, कि कितने अच्छे से और डेवलप करे, कितना ट्रस्ट डेवलप करे, कितनी चीज़ें अच्छे से इंटीग्रेट करे, इंक्लूसिव फील कराए, वो काम होता है गवर्नमेंट का। दूसरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, उसका काम है कि इफ़ेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल। किसी को इशू है कि हमें हमारे चाचा ने खेत हमारा कब्जा कर लिया, अब वहाँ दरोगा जी कह रहे हैं हम करेंगे नहीं कुछ जाके आपके लिए, उल्टा मार के भगा रहे हो, वो गरीब लोग हैं कुछ नहीं बोल पा रहे, आप उनको मारे जा रहे हो। वो गांव आए, 4 लोगों को बताया, 40 लोगों ने सुना, निगेटिव परसेप्शन गया। वही चीज़ अगर पॉजिटिव में हो कि उनका कोई इशू आया, गांव में गए, उनके चाचा को बुलाए कि आइए रमाधीर सिंह क्या बात थी बताइए, बैठ के उन्होंने बातें की, समझाया, सुलह सपाटा कराया, 40 लोग गांव के भी बुलाए, सब लोग खुश हो गए, साहब साहब करके पानी भी पिलाया, मिठाई भी खिलाई, दरोगा भी खुश, लोग भी खुश, ट्रस्ट डेवलप हुआ। तो ग्रीवांस रिड्रेसल बहुत बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि लोकल लेवल पे कोई बुजुर्ग है, पेंशन नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, उसको सही कराओ, ट्रस्ट डेवलप होगा। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, और उसमें लिखा हो कि कैसे एम्पैथेटिक हो सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो सकती है उनकी। कोई डिसीजन ले रहे हो तो लोगों से पूछो, आप सीधे थोपो मत, उनके अलग तरीके रहने के। छोटी छोटी चीज़ें, कितना भी नक्सलिज्म, कितने भी लोगों रेडिकलाइज करें, लेकिन उसको हम काउंटर रेडिकलाइजेशन कर सकते हैं, हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं कि ये स्कीम है, ये चीज़ें सरकार कर रही है। तो ये लोकल का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसका काम हो सकता है। फिर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी 2 तरीके से हो सकती है, पहला प्रिवेंटिव, दूसरा क्यूरेटिव, एक तरीके से ऑफेंसिव, कि कैसे चीज़ें हम उसको संभाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ प्रिवेंटिव पे, तो इंटेलिजेंस हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, आईडी वगैरह कितने अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं, ड्रोन से कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कोऑपरेशन कितना अच्छा हो सकता है, ये सारा आपका प्रिवेंटिव हो गया। ऑफेंसिव में क्या हो गया कि आप ट्रैक करोगे कहाँ पे नक्सलिज्म ज़्यादा है, आप इंटेलिजेंस से देखोगे कहाँ पे आपको स्ट्राइक करना है, आप बस्तरिया बटालियन या ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे चीज़ें चला सकते हो। आप ये भी चला सकते हो, एक चला था ना स्कीम सरेंडर रिहैबिलिटेशन स्कीम, उसमें कुछ ऐसे करके था कि आप सरेंडर कर दो अपने आप को, हम सज़ा नहीं देंगे, मतलब बहुत ही मिनिमल चीज़ें थी, आप खुद कर दो। तो ये चीज़ें सिक्योरिटी फोर्सेस करा सकती हैं। फिर आप यहाँ कंक्लूज़न में वही सारी चीज़ें, समाधान स्कीम, क्या क्या गवर्नमेंट ने एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, रोशनी स्कीम, मतलब जितने भी स्कीम है कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब लोकल लेवल को एम्पावर करना है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड। आपने कर दिया, हो गया आपका आंसर। इंट्रो लिखा, सेम डायग्राम बनाया, वो सारी चीज़ें आपने पॉइंट लिखे, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर सकती है, फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने लिखा, फिर ये आपका कंक्लूज़न हो गया। मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए, आपका आंसर डन। इतना आप अच्छा लिख के आओगे, टॉप कर जाओगे। नाउ नेक्स्ट इज 10 नंबर का है, तो 2 पेजेस हमारे पास, ध्यान से देखना इसको, पेज 1 एंड दिस इज पेज 2। अब क्या कह रहा है ये, पेज 2 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटा ही रह गया यार, 1 सेकेंड, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको यहाँ से कर दिया। अब कह रहा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब देखो सबसे ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हो। अगर आपने स्ट्रक्चरिंग अच्छा कर लिया तो आपका आधा काम डन। कह रहा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड,
ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड हमें बताना है, बट स्टिल अफेक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अभी भी अफेक्ट कर रहा है। हिडन डिमांड, हिडन डिमांड। अभी कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच टू काउंटर चैलेंजेस पोज बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या अप्रोच है, ये मेन डिमांड हो गई। अब शुरू करते हैं। तो अपना वही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब यहाँ आपके पास डेटा फैक्ट है कैसे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो वहीं शुरू कर सकते हो एक आध डेटा डाल के MHA का कि कितना % कैसे डिक्लाइन हो रहा है। या आप सिंपली डिफाइन कर दो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, आइडियोलॉजी है, कैसे इंस्पायर होते हैं। आपने यहाँ पे छोटा सा मैप बनाया, ये दिखाया दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे से करके इसमें सही बन नहीं रहा है तो आपने यहाँ पे दिखा दिया, आपने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे आप हेडिंग डालो शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड, शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड, आपने पहला लिखा। अब डाउनवर्ड ट्रेंड में आपके पास जो डेटा है कि आप जैसे मान लो पहला पॉइंट लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू MHA आपने बता दिया कि अराउंड 77% जो वॉयलेंस है वो डिक्लाइन हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2010। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे छोटा सा यहाँ बनाओ, दिस इज़ वन डायग्राम, यहाँ आप लिख दो 2009-10 जो भी है। अब यहाँ पे कितने इंसिडेंट्स हुए थे कि अराउंड 2258, और यहाँ अभी कितना हो गया 2021 में अराउंड 509। पहला आपने लिखा, आपने ऐसे बना दिया। दूसरा आप लिखो कि अराउंड 85% डिक्लाइन किस में, कि जो डेथ होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की और सिविलियन की। आपने यहाँ पे ऐसे लिखा, यहाँ आपने ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाया, यहाँ आपने लिखा 2009 1005 होते थे, यही डेटा आपको काम आता है, ये रख लो। जब भी पूछेगा ऐसे कुछ चीज़ें, नहीं भी पूछेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यू कैन यूज़ दैट। छोटी छोटी चीज़ें आपका प्रेजेंटेशन बढ़ाती हैं, दिस इज़ प्रेजेंटेशन, आपको रिलेटिवली ज़्यादा मार्क्स देगा। यहाँ पे 2021 आपने लिख दिया, डिमांड पूरा कर दिया, डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट मैनी डिस्ट्रिक्ट। अब जो मैनी डिस्ट्रिक्ट वाले अगर आप चाहो तो मैप में यहाँ दिखा सकते हो कि कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, या आप चाहो यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में लिख सकते हो कि स्टिल बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। आप 2 एग्जांपल डाल सकते हो कि अभी रिसेंटली कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। ऑल्दो मेन डिमांड नहीं है, डाउनवर्ड ट्रेंड एक छोटा सा डिमांड है, बट बाकी चीज़ें वो नहीं है। अब देखो ये हमने कर दिया, देखो आप बताओ कितना कैसा लग रहा है। मतलब इंट्रो यहाँ पे लिखा है, यहाँ मैप बना दिया, फिर शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड अपने डेटा से यहाँ दिखा दिया। अगर आप कॉपी चेक करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। फिर आपने लिख दिया स्टिल अभी बहुत प्रेजेंट है, एग्जांपल यहाँ यहाँ हुआ, ऐसे सीन हुए। अब आप लिखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या अप्रोच है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वही जो हमने सीखा है। गवर्नमेंट का खुद आ जाएगा क्या क्या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कैसे कैसी चीज़ें चल रही हैं। दूसरा आपका आ जाएगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्या क्या चीज़ें, कैसे स्कीम है, समाधान है, रोशनी है, वो सारी चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कितना अच्छा हो सकता है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का आप लिखोगे, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आएगा। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट से अलग है, उसको आप लिख सकते हो कैसे कैसे चीज़ें हम कितना आसानी से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करके जो हमने ऊपर देखा था, आप सेम ऐसे आंसर लिख सकते हो। कंक्लूजन में फिर वही कंक्लूजन अपना कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, टारगेट एरिया अप्रोच, प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज अप्रोच, ये सारी चीज़ें जो भी कीवर्ड्स आपको पता है आप यहाँ लिख के आप 2-3 लाइन में आपने कंक्लूड कर दिया। सिंपल आपका आंसर हो गया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, हो गया। कंटेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो अभी मैं ऑफिस से आया तो रात में टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बना दिया जाए। और प्लीज़ ग्रांटेड मत लीजिए अभी यही चीज़, मैं अभी कोर्स भेज दूँ 3000 4000 का, बहुत सारे लोग एडमिशन भी ले लोगे, वही चीज़ आपको बताएंगे। मैं आपको जो अप्रोच बता रहा हूँ वो कोई बताएगा नहीं। मॉडल आंसर से आप क्या ही सीखोगे, वो तो कंटेंट आप ChatGPT में मारो भी 50 मिल जाएंगे मॉडल आंसर, कोई भी बना के अपलोड कर देगा। लेकिन कितने तरीके से कैसे कैसे क्या चीज़ें फिट कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ जैसा भी आपको लगेगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप जैसे भी बताओगे उसी हिसाब से फिर आगे भी अप्रोच करते रहेंगे। क्योंकि आई डोंट नो जैसे किससे कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ बताइएगा। तो एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोस्ड बाय द एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेट,
नॉन स्टेट एक्टर। ऑल्सो डिस्कस द मेजर रिक्वायर्ड टू टेक इन कॉम्बैट दिस। तो मेजर रिक्वायर क्या होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। पहला पेज, दूसरा पेज, ये हमारा हो गया तीसरा पेज। तीसरे पेज में सर्कल क्यों बन गया भाई, ये हो गया हमारा तीसरा पेज, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैसे इंट्रो क्या लिख सकते हो, तो आप ऐसे बता सकते हो मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस क्या हैं। सिंपली आप डिफाइन कर दो मल्टी डायमेंशनल चैलेंज क्या, और इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप लिख सकते हो। देखो कितने तरीके से आप इंट्रो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पहला मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस क्या है, आप एक स्टेट एक्टर आप बता दो, चाइना, पाकिस्तान इंक्लूडिंग एनजीओज, स्मगलर्स, ड्रग ट्रैफिकर होते हैं, कैसे मल्टीपल लोग मिलके एक मतलब कॉम्प्लेक्स चेन बना देते हैं जो अल्टीमेटली अफेक्ट करता है इंडिया के सिक्योरिटी पे। आपने सिंपली ऐसे लिख दिया कि इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप वो लिख सकते हो डेवलपमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट है, बट देर आर सम एक्सटर्नल स्टेट लाइक चाइना, पाकिस्तान एंड इंटरनल नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक एनजीओज एंड ऑल, वो आप ऐसे करके डिफाइन कर दिया। 2-3 लाइन में, बहुत तरीके हैं, 3-4 लाइन मोर देन इनफ, उतना ज़्यादा नहीं सोचना है। तो आपने इंट्रो में यहाँ एक लाइन लिखा, यहाँ एक लाइन लिखा, यहाँ लिखा, ख़त्म, ये हमारा इंट्रो हो गया। अब सीधे आते हैं डिमांड पे, एक्सटर्नल स्टेट चैलेंजेस। एक सेकेंड, सबसे पहले लिखेंगे कि चैलेंजेस जो हैं वो एक्सटर्नल स्टेट कैसे दे रहे हैं, एक्सटर्नल स्टेट, ठीक, स्टेट, एक्सटर्नल स्टेट। पहला आप लिखोगे क्या, चाइना। चाइना आप लिखो कि चाइना कैसे, आपको क्या क्या इश्यूज़ है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल डोकलाम। आप लिख सकते हो मैरी टाइम सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, ये एक इशू है। आप चाहो तो यहाँ डायग्राम ऐसे बना दो छोटा सा, अगर आपका हाथ बहुत तेज़ चलता है तो आप तुरंत ऐसे 1 सेकंड के अंदर ऐसे डायग्राम बना के आपने दिखा दिया, चाइना दिखा के कुछ आपने बता दिया, या BRI प्रोजेक्ट आप यहाँ दिखा सकते हो, या आप स्ट्रिंग ऑफ पल्स दिखा सकते हो। तो जैसे भी आपके पास टाइम है उस हिसाब से, अब सब में नहीं डायग्राम बना लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे फिट कर सकते हैं। फिर दूसरा आप पाकिस्तान का दिखा सकते हो, पाकिस्तान एक इशू है, पाकिस्तान में क्या है, JNK इशू है, टेररिज्म जा रहा है। आप चाहो तो सिर्फ JNK का मैप बना सकते हो कि यहाँ पे ऐसे करके JNK मैंने दिखा दिया, टेररिज्म ये एक इशू है, JNK दिखा दिया। आप पाकिस्तान में और क्या चीज़ें सोच सकते हो, पाकिस्तान से क्या होता है, स्मगलिंग होता है, आप चाहो तो स्मगलिंग वाला डायग्राम बना सकते हो कि कैसे वो गोल्डन क्रिसेंट है, ड्रग्स वाला आपने सुना होगा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तो वो एक आप पॉइंट लिख सकते हो कि स्मगलिंग कैसे हो रहा है। आर्म स्मगलिंग होती है पाकिस्तान से, वो आप लिख सकते हो, हथियार सप्लाई किए जाते हैं। काउंटरफीट करेंसी ये एक इशू होता है पाकिस्तान से। सर क्रीक वाला डिस्प्यूट है पाकिस्तान से, सारे नहीं लिखने हैं, 1-2 आपने लिख दिया, हो गया। तीसरा आप लिख सकते हो म्यांमार, लिख सकते हो म्यांमार। म्यांमार से क्या इशू है माइग्रेशन। आप यहाँ चाहो ऐसे नॉर्थ ईस्ट के मैप बना लो, यहाँ दिखा लो म्यांमार, माइग्रेशन एक इशू है, आप माइग्रेशन बता सकते हो। और ड्रग ट्रैफिकिंग, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन ट्रेंगल है, वो क्रिसेंट होता है यहाँ पे ट्रेंगल है, तो ड्रग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा देखो ड्रग्स नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब रीजन में, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ पे पड़ते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारा मतलब डिविडेंट है, डेमोग्राफिक डिविडेंट, वो अफेक्ट होता है, तो ये आप लिख सकते हो। फिर आप नेपाल, बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, वहाँ भी माइग्रेशन है, वहाँ भी ड्रग ट्रैफिकिंग है, वहाँ भी आपका एक तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। माओइस्ट एक इशू है रिलेटेड टू द नेपाल, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाके बस जाते हैं, आप ये लिख सकते हो। बांग्लादेश में कि जैसे रोहिंग्याज वगैरह एक इशू है, इलीगल माइग्रेशन इशू है, चाहो तो यहाँ पे आप बांग्लादेश का मैप बना सकते हो, इंडिया के साथ कैसे अटैच है। तो आपने ये एक्सटर्नल स्टेट लिखा। अब आते हैं नॉन स्टेट एक्टर पे, नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। अब यहाँ क्या करना है, एक एक लाइन में आपको सिर्फ एग्जांपल देने जाने। एनजीओस एग्जांपल आप बताओ कि एनजीओस कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे बायस होते हैं, कैसे एनजीओस फॉर एग्जांपल लाइक कुंडाकुलम वाला इशू था, वहाँ पता चला कि वो लिंक था चाइना पाकिस्तान से, उसको डिस्टर्ब करना चाहते थे इन्वायरमेंट के नाम पे। आप दूसरा लिख सकते हो रिलीजियस ग्रुप, कैसे वो इश्यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक ISIS इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करवाते हैं। फिर आप एग्जांपल लिख सकते हो खालिस्तानी, कैसे वो करते हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर है।
आप एमएनसीज लिख सकते हो, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं कैसे कैप्चर करती हैं, लोकल इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करती हैं। आप साइबर अटैक लिख सकते हो, साइबर अटैक कैसे होता जा रहा है, चाइना पाकिस्तान करवाता है, नॉर्थ कोरिया करवाता है, तो ये एक इशू है, ये नॉन स्टेट एक्टर में आपने लिख दिया। तो बहुत सारे आपके पास पॉइंट बन गए। अब आ रहा है कि डिस्कस द मेजर्स। तो हमने स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, डायग्राम 2-3 चाहो आप बना सकते हो, इट्स ऑन योर स्पीड। लेकिन अगर क्वालिटी लिखना है तो आप ऐसे सजा धजा के बढ़िया लिखो कि आपको ये लगे कि वाह क्या आंसर लिखा है। फिर आप मेजर्स पे आओ। सो मेजर्स क्या हो सकते हैं, मेजर्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे। तो मेजर्स में आप अलग अलग करके लिखो। एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल मतलब स्टेट वाले हैं, और जो एक्सटर्नल नॉन स्टेट हैं, मतलब दोनों ही एक्सटर्नल ही हैं। बट स्टेट एक्टर्स के लिए आप क्या करोगे, बॉर्डर डिस्प्यूट का जो रिजोल्यूशन है कैसे करोगे, ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी आपकी होनी चाहिए। फिर आप क्या करोगे कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट फ्लैग मीटिंग होती है, आसपास के जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं आप वो करवा सकते हो। अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हो, सर्विलांस मैकेनिज़्म अपना बढ़ा सकते हो कि कोई टेररिस्ट आ रहा है आप पकड़ सकते हो। जैसे एक कॉम्प्रीहेंसिव CIBMS चलता है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कैसे होना चाहिए वो चीज़ें लिख सकते हो। फिर अगर आप नॉन स्टेट एक्टर की बात करो, यहाँ हेडिंग डालोगे नॉन स्टेट एक्टर में क्या मेज़र लेना चाहिए, तो इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कौन क्या काम कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। लॉज वगैरह बहुत अच्छे से होने चाहिए, NGO से रिलेटेड कैसे रजिस्टर हो रहे हो, कहाँ यूज़ कर रहे हो, कितना पैसा यूज़ कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर जो एमर्जिंग इशूज़ हैं, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे डार्क नेट, उनका पकड़ना, उन पे ध्यान देना, इस पे हमारा सर्विलेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर लोकल सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लोकल लोग हैं जैसे ओवरग्राउंड वर्कर हैं कश्मीर में, तो उनको कैसे हम पकड़ सकते हैं, बिना लोकल सपोर्ट की चीज़ें नहीं हो सकती। ड्रग ट्रैफिकिंग कैसे लोकल लोग पकड़वा सकते हैं, आर्म स्मगलिंग कैसे पकड़वा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। कंक्लूज़न में कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, स्टेट लेवल पे इंट्रा स्टेट होना चाहिए, इंटर स्टेट होना चाहिए, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिक्वायर्ड इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए। बताओ हमारा हुआ या नहीं हुआ, चीज़ें समझ आई नहीं आई। इंट्रो हो गया, चाइना पाकिस्तान म्यांमार सारी चीज़ें, नॉन स्टेट एक्टर, फिर हमने ये सारी चीज़ें कर ली। अभी थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्फेस्टेड विद इंसर्जेंसी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक, एनालाइज द मेजर रीज़न फॉर द सर्वाइवल ऑफ द आर्म इमरजेंसी इन दिस रीजन। तब आप कैसे शुरू करोगे इसको, कैसे शुरू करोगे, आप सिंपली नॉर्थ ईस्ट के बारे में बता सकते हो। ये आपके 10 मार्क्स में है तो 2 पेजेस लेंगे, तुरंत आपको दिमाग में चलाना है। आप चाहो तो इंसर्जेंसी के इंसिडेंट बता सकते हो नॉर्थ ईस्ट में कैसे कैसे हो, या नॉर्थ ईस्ट को सिंपली डिफाइन कर दो कि 7 स्टेट में है, 8% इंडिया का लैंड है और 4% लगभग पॉपुलेशन रहती है। वो सारी चीज़ें जितनी भी आपको पता है आप यहाँ पे लिख के एक छोटा सा डायग्राम आपने नॉर्थ ईस्ट का ऐसे बना के ऐसे ऐसे करके ख़त्म, नॉर्थ ईस्ट आपने दिखा दिया। इंसर्जेंसी आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये कह रहा है कि इंसर्जेंसी वेरी लॉन्ग टाइम, एनालाइज द मेजर रीजन आपको बताने क्यों है, सर्वाइवल ऑफ आर्म इमरजेंसी रीजन। अब एनालिसिस बोला है, रीज़न आप बताओगे तो आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी देना है, पूछा नहीं है बट निगेटिव टोन में, तो आपको सॉल्यूशन देना ही देना है। तो मेजर रीज़न क्या है, मेजर रीज़न पहला रीज़न क्या हो सकता है, एथनिक डाइवर्सिटी, जैसे मल्टीपल वहाँ पे एथनिसिटी, मल्टीपल ट्राइबल्स पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल लाइक कुकीज़, मेटीज़, नागास, आप चाहो तो यहाँ ऐसे बना के नॉर्थ ईस्ट के मैप बना के यहाँ पे दिखा सकते हो, यहाँ मेटीज़ हैं, यहाँ कुकीज़ हैं, यहाँ ये। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, जोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मणिपुर की बात करूँ, एग्जांपल आप दे सकते हो मणिपुर में 90% माउंटेन एरियाज़ हैं, ये आप एक दे सकते हो। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, माइग्रेशन है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, वो सारी चीज़ें, तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आप लिखने के लिए। क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ हैं, क्रॉस बॉर्डर कैसे हो सकता है, म्यांमार से आते हैं, एक फ्री मूवमेंट रिजीम था अभी तो स्क्रैप कर दिया, नहीं वहाँ लोग आते हैं नागालिंगम बनाने के लिए, आसपास म्यांमार के लोग भी उनसे मिले होते हैं तो हथियार प्रोवाइड करते हैं, ड्रग्स स्मगलिंग होता है, तो वो एक इशू है, वो बढ़ा रहता है क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है इंटरनेशनली। एक पॉइंट आप लिख सकते हो, आसपा जो चलता है वहाँ पे पावर मिलती है, आसपा कि कैसे
मतलब अनचेक्ड पावर होती है, उसकी वजह से एक इशू रहता है। आप हिस्टोरिकल फैक्टर लिख सकते हो, पुराने टाइम से, ब्रिटिश टाइम से वो काफ़ी आइसोलेटेड रहा है, बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म नहीं गया, सेंस ऑफ आइसोलेशन है, तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से अभी भी सर्वाइव कर रहा है। तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, 6 7 8 हमने ऐसे ही देख लिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखोगे। वे फॉरवर्ड क्या होगा कि पहला आप लिखो कि मल्टी लेयर अप्रोच होनी चाहिए, मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच होनी चाहिए। मल्टी लेयर अप्रोच, आप यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बनाओ। क्या क्या हो सकता है? पहला सेल्फ गवर्नेंस, उसमें आप लिख दो एग्जाम्पल 5th शेड्यूल, ट्रिनिटी अप्रोच जिसको बोलते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, सेल्फ गवर्नेंस के साथ साथ आप डायलॉग एंड नेगोशिएशन कह सकते हो। डायलॉग एंड नेगोशिएशन एग्जाम्पल जैसे बोर्डो अकॉर्ड आप लिख सकते हो। तीसरा यूज़ ऑफ फोर्स, यूज़ ऑफ फोर्स यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल म्यांमार ऑपरेशन सनराइज। दूसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो सकता है, यहाँ पे आपको लिखना भी है और यहीं पे छोटा सा बॉक्स में बना के लिख देना है। दूसरा आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन लिख सकते हो कि कैसे हम चाइना से, कैसे हम म्यांमार से, बांग्लादेश से कोऑपरेशन कर सकते हैं, चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटेलिजेंस एक्सचेंज कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, जो लोकल एरियाज़ हैं, लोकल जो इकॉनमी है उसको प्रमोट करें, जैसे हैंडलूम है वहाँ पे, या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करें, माइग्रेशन कम होगा। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होगी, ग्रोथ पोल होगा, छोटे छोटे एरियाज़ में ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो फिर वही कंक्लूजन में मल्टी अप्रोच रिक्वायर्ड है, मल्टी लेयर अप्रोच आप लिख सकते हो कि उसमें टारगेट एरिया अप्रोच होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल रिजोल्यूशन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आप करके कंक्लूड कर दिया, आपका आंसर हो गया सिंपली। नेक्स्ट, व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया? व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया? डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव। ठीक, कितने मार्क्स में? 10 मार्क्स का है। पहला पेज, अरे यार ये सर्कल क्यों बन जाता है चंदा मामा टाइप? ओके, दिस इज पेज 1। एक्चुअली पसीना पसीना से वो हो गया तो पूरा पसीना आईपैड पे गिर रहा है। एसी चलाता हूँ तो आवाज़ आती है। ओके, तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया? मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस में इंडिया माने ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल, प्रोसीजर इनिशिएटिव टेकन टू इम्प्रूव मैरीटाइम। तो ये तीनों कीवर्ड आपको डालने हैं। पहले में सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो ये आपका हाफ है, ये तीनों आपका हाफ है। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो आप मैरीटाइम के बारे में लिख दो कि इंडिया की कितनी कोस्ट लाइन है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, कितना लंबा है, कितने स्टेट में है, आपने करके ऐसे लिख दिया। और आप चाहो तो ऐसे करके इंडिया का मैप बना के दिखा सकते हो। आपका इंट्रोडक्शन में हो गया। नाउ सिक्योरिटी चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस पहला क्या है? मलक्का स्टेट आप लिखो। मलक्का स्टेट चोक पॉइंट है, स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट है, वहाँ चाइना जापान सारे लोग आते हैं, अपना ट्रेड होता है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। आप चाहो तो ऐसे डायग्राम में बना के दिखा सकते हो, इंडोनेशिया वगैरह। दिस इज़ मलक्का स्टेट। दूसरा आपका क्या है? टेररिज्म। टेररिज्म फॉर एग्जांपल मुंबई वाला जो अटैक हुआ था वो कैसे आए थे? नाव से आए थे ना, शिप से आए थे। तो आप एग्जांपल दे सकते हो मुंबई टेरर अटैक। तो आप इंडिया का मैप चाहो तो ऐसे बना के ऐसे एरो से दिखा सकते हो टेररिज्म। तीसरा पायरेसी। पायरेसी एक बड़ा इशू है, आप दिखा सकते हो कैसे गल्फ ऑफ ओमान में, सोमालिया के पास, दैट इज़ वन इशू। ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, वो आप एक इशू बता सकते हो। आप नेक्स्ट इशू बता सकते हो रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फॉर एग्जांपल सी लेवल राइज हो रहा है, या सुनामी आ रही है, या साइक्लोन आ रहा है। आप चाहो तो दिखा सकते हो इंडिया के कोस्ट पे कहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इंट्रूजन हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, यहाँ पे साइक्लोन्स आ रहे हैं, सुनामी आ रही है 2004 की। आप ये चीज़ लिख सकते हो, ये भी तो सिक्योरिटी का पार्ट है। आप जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लिख सकते हो। जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर एग्जांपल एक फ्रांस का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन आया था AUKUS, आप उसके बारे में जिक्र कर सकते हो। बाहरी लोग आ रहे हैं अपना धंधा जमाने। आप ये लिख सकते हो यूके का बहुत सारे आइलैंड है, USA का यहाँ बेस है। तो वो एक कहीं ना कहीं अपने लिए चैलेंज होता है, कितने भी अच्छे दोस्त हो कब दुश्मनी में बदल जाए, नोबडी नोस। आप चाइना का इन्फ्लुएंस लिख सकते हो। छठा पॉइंट, चाइना इन्फ्लुएंस, स्ट्रिंग ऑफ पल्स आप दिखा सकते हो। हम्बनटोटा पोर्ट, कैसे कैसे वो पोर्ट में एक्सेस बढ़ाता जा रहा है। आप कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ लिख सकते हो। कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ हैं,
स्टेट सेंटर के बीच में कैसे कैसे। तो ये हमने मेरी टाइम सिक्योरिटी इश्यूज लिख दी। अब स्टेप हैज़ बीन टेकन। पहला क्या है, पहला पूछा है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल। तो उसमें अगर आपको एक दो पॉइंट पता है, जैसे 3 टियर मैकेनिज़्म है कि कोस्ट गार्ड होगा, इंडियन नेवी होगी, स्टेट पुलिस होगी, वो 3 लेयर में ऐसे हम चेक करेंगे। आप वो लिख सकते हो। आप ये बता सकते हो एक नई फोर्स बनी सेंट्रल मरीन पुलिस फोर्स अंडर MHA। आप कोई भी कंटेंट पढ़ोगे मेंस 365 या कुछ भी, सब जगह ये सारे कंटेंट होंगे। आप ये लिख सकते हो नेशनल कमेटी ऑन स्ट्रेंथनिंग मैरी टाइम एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, वो कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है, वो भी है। दूसरा आपको लिखना है प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या होना चाहिए कि अभी SOP बना है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, कि कैसे हमें ऑपरेट करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे से, वो एक चीज़ है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें बनाई गई हैं। फिर कोस्टल सिक्योरिटी कैसे हम मतलब उसको बढ़ावा कर सकते हैं, एक्सेलेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर काम हो रहा है, उस पर एक बात की गई है। आप ये लिख सकते हो कि जो फिशरमैन होते हैं वो कैसे आई एंड ईयर का काम करते हैं, तो उनको जियो टैगिंग वाला सिस्टम कुछ चला है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ है कि वो जाते हैं फिशिंग के लिए तो उनको टैग दिया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है, वो चीज़ें आप लिख सकते हो। टेक्निकल में क्या है, अपने हथियार के नाम लिखो। INS विक्रांत हो गया, INS अरिहंत हो गया, GSAT-7A हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क हो गया। ये सारी चीज़ें टेक्निकल में ऑलरेडी चल रही हैं। फिर कंक्लूज़न में वही मेन चीज़ है कि इंटर एजेंसी या इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है बिटवीन इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड स्टेट पुलिस। तो ये सारी चीज़ें हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब ये इतनी चीज़ें लिख ली। अब इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट हो गया, आप फिल कर सकते हो कि कौन से रिपोर्ट ने क्या बोला, कितने पोर्ट वल्नरेबल हैं, कहाँ टेररिस्ट अटैक हो सकता है। चाहो तो आप केस स्टडी से में लिख दिया कि केस स्टडी MHA की रिपोर्ट आई थी, कितने % कोस्ट जो है वल्नरेबल हैं, उनके पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, लेकिन आपका एक छोटा सा फॉर्मेट ऐसे हो गया। नाउ आई थिंक दिस इज़ लास्ट वन। नाउ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट of insurgent is only one of the several security challenges facing Palestinian border in northeast India. Northeast. Examining the various challenges currently emanating across India-Myanmar border. Discuss the step counter the challenges. तो ये पहला है और काउंटर द चैलेंजेस ये दूसरा है, लेकिन इससे छोटा सा नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोला है। तो 3 पेजेस में, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। पहला क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। कह रहा है कि ओनली वन ऑफ द सेवरल रीजन, क्या है, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज कहाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो और सारे भी हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो हमने ये नोटिस कर लिया। एग्जामिन द वेरियस चैलेंजेस करंटली कहाँ, इंडो म्यांमार, ये स्पेसिफिक बताना है। और स्टेप क्या ले सकते हैं, काउंटर द चैलेंजेस, ये भी हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक बताना है इंडिया म्यांमार के। तो अभी हम कैसे शुरू करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में डिफाइन करेंगे कि मतलब 8% लैंड है, 4% पॉपुलेशन है। आप यहाँ चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट ये है, अपने इंट्रो में बना के दिखा दिया। आप ये भी दिखा सकते हो कितना बॉर्डर शेयर करता है, क्या क्या चीज़ें हैं। या म्यांमार के बारे में सीधे डिफाइन कर सकते हो, 1600 किलोमीटर बॉर्डर है। तो बहुत सारे तरीके इंट्रोडक्शन लिखने के। अभी कह रहा है कि वो मतलब सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग पॉलिसिंग बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या क्या इशूज़ हैं, तो सेवरल सिक्योरिटी इशूज़ हैं, आपने यहाँ लिखा। या नॉर्थ ईस्ट का आपने बड़ा सा मैप बनाया और आप यहाँ सारे स्टेट में, आप यहाँ बांग्लादेश का भी बताओ क्या क्या इशू है, माइग्रेशन, इंसर्जेंसी है, काउंटरफीट करेंसी है, काऊ स्मगलिंग होता है यहाँ पे, चाइना से आप दिखाओ यहाँ पे कैसे माविस्ट आते हैं। फिर यहाँ दिखाओ कैसे आर्म स्मगलिंग होता है, यहाँ चाइना से कैसे काउंटरफीट करेंसी ये आता है, ये एक इशू है। म्यांमार से आप दिखा सकते हो। तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का हो गया, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट बता रहा है। तो हमने आधे पेज में ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी। अब कह रहा है वेरियस चैलेंजेस, अब ये मेन डिमांड है इन इंडिया म्यांमार बॉर्डर। तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ये मैं हेडिंग डालूंगा। आप यहाँ मैप से, यहाँ चाहो ये वाला मैप हटा सकते हो, ये रखो। अब इंडिया म्यांमार वाला रखना है, तो यहाँ आप मैप बनाओगे। तो पहला क्या इशू है इंडिया म्यांमार, वही इंसर्जेंट। आप यहाँ पे लिखो कि नागालैंड के जो लोग हैं, जो उसके बॉर्डरिंग एरियाज है म्यांमार में, वो एक दूसरे को अपना सगा मानते हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, सेपरेशन की बात करते रहते हैं, ग्रेट नागालिंगम की बात करते रहते हैं। दैट इज़ वन थिंग, आप एग्जांपल दे सकते हो। फिर दूसरा ड्रग ट्रैफिकिंग, ये एरिया गोल्डन क्रिसेंट के आसपास आती है, म्यांमार भी उसका पार्ट है। तो दैट इज़ वन ऑफ द जिससे ड्रग इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। इलीगल माइग्रेशन आप लिख सकते हो, कैसे इलीगल माइग्रेशन होते हैं, म्यांमार से लोग आते हैं इंडिया में, ये आप लिख सकते हो। आर्म स्मगलिंग कैसे होता है, ये आप लिख सकते हो। काउंटरफीट करेंसी
कैसे होती है, फेक करेंसी कैसे आती हैं, ये आप लिख सकते हो। तो इतने आपने पॉइंट लिखे। अब स्टेप क्या हो सकता है, स्टेप क्या हो सकता है, स्टेप टू काउंटर द चैलेंजेस, क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। जैसे बॉर्डर फेंसिंग हम कर सकते हो। बॉर्डर फेंसिंग में क्या, तार लगा दिया, नहीं जो CIBMS वाली स्ट्रेटजी है पाकिस्तान में, वो म्यांमार में भी लाना चाहिए। बोल्ड QIT करके है एक, बांग्लादेश में आई थिंक, वो चीज़ें भी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर सर्विलेंस हमें बढ़ाना है, जैसे GSAT-7, GSAT-7A, ये सारी चीज़ें सर्विलेंस बढ़ाती। सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम है हमारे पास, उससे सर्विलेंस बढ़ता है। तो ये चीज़ है कि हम ऊपर से मॉनिटर करते रहें। बायलैटरल कोऑपरेशन होना चाहिए इंडिया म्यांमार में, कि हम बातें करते रहे कि भैया देखो हमारे यहाँ से 4 लोग निकले हैं, आप देखो उधर, तो पकड़ के बताएं कि पकड़ लिया आपके 4 लोगों को, ले जाओ वापस। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस शेयरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, NIA वगैरह, उनको हम स्ट्रेंथन करें कि कैसे वो एक जगह से दूसरे जगह में ऑपरेशन कर लें। पार्टिसिपेटरी अप्रोच आप लिख सकते हो, लोकल लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, पता चले कि कुछ बोरा कहीं पे गिरा हथियार से भरा हुआ, तो लोकल लोग बता दें कि इधर कहीं बोरा गिरा है, आप लोग आके देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस से। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मल्टीपल अप्रोच हो सकती है। फिर कंक्लूज़न में वही है कि कैसे डिप्लोमेसी से अपना सर्विलेंस बढ़ा के, सिक्योरिटी इन्हेंस करके, इंटेलिजेंस बढ़ा के कैसे हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कशन की। सेम इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। सेम हमने डिस्कशन कर लिया। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये भी आप कर सकते हो। तो सिक्योरिटी में हमने एक चीज़ देखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ें, सिंपल कंटेंट ही आपको लिखना है, लेकिन कितने अच्छे से आप प्रेजेंट करते हो, कैसे आप डिमांड एड्रेस करते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा भी लगे होगा आप लोग बताइएगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे जान लो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको नोट करनी है। कंटेंट होना चाहिए आपके पास ठीक ठाक। रिलेवेंस की जो चीज़ें पूछ जा रही हैं वो रिलेवेंस है या नहीं, रिलेवेंट है या नहीं। स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन, मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई। तो जैसे जैसे हम चीज़ें आगे बढ़ेंगे, हमारी चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी और अच्छे से हम चीज़ें बताते जाएंगे। तो अभी हमने शुरू किया है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। तो आप बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, एंड प्लीज़ वॉच अगेन। अगर आपको सही लग रहा है, उससे चीज़ें सीखो। यही चीज़ें आपको 5,000 10,000 कोर्स में भी सिखाई जाएंगी, और शायद इससे भी बकवास आपको सीधे मॉडल आंसर दे दिया जाएगा ChatGPT से। आपको लगेगा कितना अच्छा आंसर लिखा है, बट एक्चुअली वो AI ने लिखा है, ना कि किसी पर्सन ने। और कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है, प्रैक्टिकली कैसे लिख सकते हैं, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग। हाँ, मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको वही IAS बनाएगा। और जैसा भी लगेगा बताइएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, विकास ठाकुर UPSC करके है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप नहीं हो पार्ट उस ग्रुप के तो ज्वाइन दैट, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।